साथियों, एक व्यक्ति में जिस तरह से विपरीत गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। और यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की थी। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। साथियों, दार्शनिक के अलावा मैं सैनिक को एक कुशल प्रबंधक, एक स्किल्ड मैनेजर भी मानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक का संबंध सिर्फ युद्ध से नहीं होता। युद्ध तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन युद्ध की तैयारी यह रोजमर्रा की चीज होती है। आप देखिए, कोई भी साधारण युवा जब सेना में प्रवेश करता है तो उसके अंदर किस तरह से रेडिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सेना में उसे सिखाया जाता है कि स्वयं के लिए जीना क्या होता है और देश के लिए जीना क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यह उसे सिखाया जाता है। उसे समय का महत्व समझाया जाता है कि एक सेकंड की देरी भी कभी कभी असंख्य लोगों के जीवन को दांव पर लगा सकती है। उसे शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता विकसित करनी होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे रेगिस्तान जैसी रेगिस्तान हो। उसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना होता है। ऐसा होता है हमारा बहादुर भारत का सैनिक।